नमस्कार, मैं हूँ मिली त्रिवेदी और हम कृष्ण के बारे में समझने की कोशिश कर रहे थे। कृष्ण का एक बहुत अच्छा पहलू है और जिसे हम कहते हैं विराट स्वरूप। आज तक ना ही कभी किसी ने इस सृष्टि का या सृष्टि से बियॉन्ड जो है यूनिवर्स, उसका विराट स्वरूप कभी किसी ने दिखाया और मेरे ख्याल से ना ही कभी कोई दिखा सकेगा। हाँ, हम देख ज़रूर सकते हैं। तो आज का हमारा यही सवाल है कि क्या हम विराट स्वरूप देख सकते हैं? हमें ऐसा लगता है कि अर्जुन, अब सबसे पहले अर्जुन का अर्थ समझना रहेगा। अर्जुन का अर्थ है अरिजु। अरिजु मतलब बहुत सीधा साधा व्यक्तित्व। अब कहीं ना कहीं जब भी हम भगवत गीता पढ़ेंगे, जब भी हम गीता को हाथ में लेंगे, अर्जुन के जितने भी सवाल हैं, वह सवाल देखकर हमें ऐसा ही लगेगा कि बड़ा धार्मिक व्यक्ति है ये, बहुत अच्छी बात कर रहा है, अहिंसा की बात कर रहा है, संकर प्रजातियों के बारे में बात कर रहा है, स्त्री और बच्चे बेबस हो जाएंगे इसके बारे में बात कर रहा है, युद्ध बुरा होता है इसके बारे में बात कर रहा है। कृष्ण उसे हर तरह से समझाने की कोशिश करते हैं, पर कृष्ण का अगर आपने सही में गीता पढ़ी होगी तो हर एक व्यक्तित्व इतना डिटेल में है कि जिस भी चीज़ के बारे में आप पढ़ेंगे आपको ऐसा लगेगा हाँ यही सही है। वह सांख्य योग की बात करेंगे तो हमें लगेगा यही सही है, वे कर्म योग की बात करेंगे तो हमें लगेगा वही सही है, वे भक्ति योग की बात करेंगे हमें वो भी सही लगेगा। और हम कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों में बैठकर कंफ्यूज हो जाएंगे। अर्जुन के साथ भी कहीं ना कहीं ऐसा ही हुआ, वे भी कंफ्यूज हो गए, आखिर में घुटनों पे आ गए थे। उन्होंने कहा भगवान आपकी हर एक बात बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी है। एक चीज़ को समझने जाता हूँ तो वो अच्छी लगती है और दूसरी बिल्कुल उसके ऑपोजिट लगती है। एक तरफ आप ज्ञानी की बात करते हैं जो ज्ञान के लिए संन्यास ले लेता है, दूसरी तरफ आप कर्म की बात कर रहे हैं, तीसरी तरफ आप प्रेम और भक्ति की बात कर रहे हैं, तो चौथी तरफ मुझे लड़ने को कह रहे हैं, युद्ध करने का कह रहे हैं। अर्जुन बहुत बेबस था। आपको पता है उसकी कंडीशन और हमारी कंडीशन में ज्यादा अंतर नहीं है। आप एक चीज समझिए, आप किसी घाट पे चले जाइए, नदी के पास, गंगा नदी के पास कई सारे घाट हैं। आप एक घाट पे जाएंगे आपको लगेगा गंगा नदी दूसरे घाट पे अच्छे से छू रही है। आप दूसरे घाट पे जाएंगे तो आपको लगेगा अरे जहाँ पहले था वहाँ अच्छे से छू रही थी। किसी भी घाट पे चले जाइए, श्री कृष्ण तो गंगा से भी गहरे और उससे भी बड़े हैं। अगर इस सृष्टि में किसी चीज की कल्पना करें जो कृष्ण के व्यक्तित्व को थोड़ा अच्छे से बता सकता है तो वो समुद्र हो सकता है। ये समुद्र जिसके हर एक कोने पर, हर एक जगह पे, हर एक दिशा में अगर आप घाट बना लो, पर समंदर तो यही कहेगा कि मैं तो दूसरे घाट को भी छू रहा हूँ, जहाँ पर तुम नहीं देख पा रहे हो। मैं जहाँ हूँ वहाँ पूरा का पूरा हूँ। अगर मैं प्रेमी हूँ तो मैं योद्धा भी पूरा हूँ। अगर मैं सत्य पूरा बोलता हूँ तो मैं असत्य भी पूरा बोल सकता हूँ। अगर मैं लड़ता हूं तो मैं प्यार भी करता हूं। अगर मैं ज्ञानी हूं तो मैं अज्ञानी भी पूरा हूं। कृष्ण कह रहे हैं कोई भी ऐसी चीज नहीं है इस सृष्टि की जिनके बीच में असंगति ना हो। आप शायद मैं जो भी बोल रही हूं उससे आपको ऐसा लगे कि मैं किस हिसाब से ये बातें कर रही हूं, पर आप समझिए, हमने उन्हें चोर कहा, रण छोड़ माखन चोर, उन्हें गाली दी रण छोड़। उनके ही समकालीन लोगों ने उन्हें काफ़ी गालियां दी थी, ग्वाला कह के बुलाया था, उन्हें मारने की बहुत कोशिश की गई। वे हर बार सिर्फ लड़ते रहे और उन्होंने जीवन का एज इट इज, जैसा जीवन है वैसा स्वीकार किया। आप देखिए कहीं अपने अंदर, अपने आप के अंदर क्या आप में असंगति नहीं है? कभी आप बहुत शांत होते हैं, बहुत शांत, कभी आप बहुत एग्रेसिव होंगे, गुस्से में होंगे, आपका गुस्सा हमेशा रहता नहीं है। कभी आपको बहुत भूख लगती है और कभी बिना भूख के भी आराम से एक दिन निकाल देते हैं।
आप कभी सोते हैं, कभी आप जगते हैं। आपको पता है कृष्ण में और हम में क्या चीज़ नहीं मेल खाती है? एक ही चीज़ मेल नहीं खाती, और वो है होश में रहना। कृष्ण ध्यान का बहुत गुणगान गाते हैं। ध्यान का अर्थ ही ये होता है, कोई भी चीज़ करो, आप कुछ भी करते हो, आप उसमें पूरी तरह से जुड़ो। कृष्ण को महायोगी बोला जाता है। जुड़ने का अर्थ, योग का अर्थ ही होता है जुड़ना। अगर महायोगी मतलब जिन्होंने सभी चीज़ों से जुड़ाव किया है। अगर हम योगी की बात करें, कोई भी योग करता हो, जो भी योगी महाराज हो, हम उनमें भी देखेंगे कि उन्होंने भी कुछ चीज़ें चुनी है। पर कृष्ण ने कोई भी चीज़ चुनी नहीं है, उनमें किसी चीज़ का चुनाव नहीं था। जीवन ने उन्हें जो जो दिया, सभी चीज़ों का उन्होंने सिर्फ स्वीकार किया था। वह हर चीज़ से जुड़ते आए थे। अगर राधा से विरह था तो वे विरह से भी जुड़ गए थे। कृष्ण में एक ऐसी चीज़ है, एक नहीं मैं तो कहूँगी हर एक चीज़ ऐसी है जिसको समझने के लिए आपको आपके अंदर की जो अपूर्णता है उसे मिटाना शुरू करना पड़ेगा। जो असंगतियाँ हमारे अंदर है उसे मिटाना शुरू करना पड़ेगा। तब जाके आपको भी लगेगा कि कहीं ना कहीं आपके भी जो दो छोर हैं, अच्छाई और बुराई, दिन और रात, वे जुड़ने लग जाएंगे और उनके जुड़ाव से भीतरी जो आनंद है वो प्रकट हो जाएगा। आखिर में जब अर्जुन पैरों पे गिर जाते हैं श्री कृष्ण के और कहते हैं कृपया मुझे बताइए, आप समझाइए, दिखाइए आप क्या करना चाहते हैं, आप कहना क्या चाहते हैं। श्री कृष्ण भी थक जाते हैं अलग अलग चीज़ें बताते बताते। आखिर में वे उसे विराट स्वरूप दिखाते हैं। विराट स्वरूप में सारी चीज़ें स्पॉन्टेनियस एंड एट द सेम टाइम हो रही थी। जन्म और मृत्यु साथ में दिख रही थी अर्जुन को। बीज और वृक्ष अर्जुन को साथ में दिखा है। खुशी और दुख साथ में दिखा है। सर्जन और विसर्जन भी साथ में दिखा है। आपको क्या लगता है, विराट स्वरूप देखने के बाद अर्जुन डरे और उन्होंने कहा बस प्रभु मुझे तो आपका सौम्य रूप दिखा दीजिए, अब मैं नहीं देख सकता। एंड ही फाइनली वॉन्टेड टू फाइट। अब ऐसा कैसे? वो मान गए, राजी हो गए लड़ाई करने के लिए। राजी नहीं हुए थे अर्जुन। उन्होंने देख लिया था कि सारी चीज़ें, सारी असंगतियाँ सब साथ में ही होती है। मैं किसी चीज़ का चुनाव करूं या छोड़ दूं, चीज़ें जो घटनाएं घटित होनी है होती ही जाएगी। कृष्ण को समझने के लिए इसी धैर्य और इसी साहस की ज़रूरत पड़ेगी, और मुझे ऐसा लगता है उससे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी कंप्लीट सरेंडर होने की। हम अपनी दृष्टि से देखते हैं। आपने शायद, अगर आपने लाल रंग का चश्मा चढ़ा रखा है तो आपको हर एक चीज़ में लाल रंग दिखाई दे जाएगा। आपको हर एक चीज़ लाल रंग की दिखेगी। अगर आपने पीले रंग का चश्मा पहन रखा है तो आपको पीला रंग दिखेगा। बस काम यही करना है उस विराट स्वरूप को जानने के लिए, देखने के लिए कि हमने जो हमारी आंखों पर चश्मे चढ़ा रखे हैं उसे हटाना है। हमें हमारी आंखें दिव्य दृष्टि वाली करनी है। दिव्य अर्थात ऐसी दृष्टि जो देवताओं के पास होती है, और इसका सीधा सीधा अर्थ है बहुत सिंप्लिसिटी हमारी दृष्टि में हमें लानी है। तब जाके हम भी उस विराट स्वरूप के दर्शन कर पाएंगे। आप चाहें तो आप अभी भी कर सकते हैं। बहुत आसान है, बस अपनी दृष्टि को सिंपल रख लीजिए और आराम से आप उस विराट स्वरूप को देख पाएंगे। एक ऐसी चीज़ का अनुभव आप कर पाएंगे जो तुरंत और अभी घटित होती है। आप देखते हैं कि कोई पैदा हुआ तो दिख जाएगा कि कुछ समय बाद वो नहीं रहेगा। कृष्ण ने तो ये भी कहा था कि कोई भी नहीं रहेगा तो भी ये सृष्टि ज़रूर रहेगी। इसका अर्थ ये नहीं है कि सृष्टि पे सब खत्म हो जाएगा, नहीं। हमेशा यही चीज़ होगी कि सारी की सारी चीज़ें एक साथ ही होती है। दिन और रात, सत्य असत्य, घृणा
प्रेम, सभी चीज़ें एक ही साथ होती हैं। तो चलिए हम भी एक छोटी सी कोशिश करते हैं उस दिव्य दृष्टि को पाने की। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।